दोस्तों, आजकल गेहूं की फसल में दो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ बालियों में दाना नहीं भर रहा है, अगर भर रहा है तो थोड़ा भर रहा है, आस्ता आस्ता भर रहा है। कहीं पर किसी खेत में दाने जो है ना छोटे हैं और कहीं पर आधे ही भरे हैं। मन में एक संशय है कि पैदावार का क्या होगा, कहीं दाने छोटे तो नहीं रह जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम एफिड तेला बोलते हैं, जिसको इसका अटैक खेतों में आ चुका है, काफी नुकसान कर सकता है। रस चूसने वाला कीट है, पत्तों पर भी आता है, बालियों पर भी आता है। इससे भी दाने छोटे हो सकते हैं। एक अच्छी बात है कि पीला रथुआ का अटैक इस साल नहीं आया है, कारण के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं न, जो ज्यादा पावरफुल नहीं है। बारिशें कम हुई हैं। भारत के उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ये पीले रथुए के स्पोर्स है न, जो इन्हीं हवाओं के साथ आते हैं हमारे मैदानी एरिया में, पहाड़ों के साथ लगते हुए मैदानी एरिया में। हमारी तो यही इच्छा है कि हमारी गेहूं की फसल में, बालियों में सारे दाने भरे हुए हों, सारे दाने मोटे मोटे हों, पैदावार अच्छी हो। आज की मेरी वीडियो का मकसद भी यही है कि जो प्रॉब्लम परेशानियां आ रही हैं उनका निवारण कैसे हो, बेहतर तरीके से हो और कम खर्च में हो। साथ ही साथ इस समय ऐसा क्या करें कि एक ही स्प्रे में काम हो जाए, अच्छा हो जाए, पैदावार बढ़ जाए। आपको पता है कि गेहूं में बालियां निकलने के बाद नर और मादा का मिलन होता है। इसके बाद एंथर बाहर निकल आता है, जिसको हम झड़ना कहते हैं। मादा पार्ट जो होता है ना, वो ओवरी के अंदर ही रह जाता है और वही डेवलप होती है, जिसको हम दाना बनता हुआ भरता हुआ देखते हैं। फिर इसमें दूध भरता है, दाना मोटा होता है, पकता है, फिर हम काट लेते हैं। इस साल रात का तापमान तो ज्यादा नहीं था, पाला कम पड़ा है, लेकिन दिन में कोहरा धुंध ज्यादा था। कोल्ड डे कंडीशन ज्यादा दिन रही, जिसके कारण गेहूं में जो है नर पार्ट था ना, जो वो थोड़ा सा नपुंसक हो गया, स्टराइल हो गया। ठीक है जी, जो पौधे कमजोर थे वहां पर बालियों में कहीं कहीं पर नरमादा का मिलन नहीं हुआ, क्योंकि ठंड के कारण। ठीक है जी, तापमान थोड़ा नीचे था। फर्टिलाइजेशन के लिए टेम्परेचर जो है ना 25 डिग्री तक होना बहुत जरूरी है, तो टेम्परेचर थोड़ा कम था। अच्छा, गेहूं की फसल में दिन में ठंड के कारण स्ट्रेस में थी, दबाव में थी, फर्टिलाइजेशन के लिए तापमान उचित नहीं था, तो इसलिए कहीं कहीं पर दाना जो है ना वो खाली रह गया मौसम से। देखो, कोई लड़ नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जो पौधे ज्यादा स्वस्थ थे, जिस खेत में आपने ज्यादा पोषक तत्व दिए हुए थे, नाइट्रोजन और डीएपी के अलावा सल्फर दिया हुआ था, पोटाश दिया हुआ था, जिंक मैंगनीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रे किए हुए थे, वहां पर यह प्रॉब्लम कम आई है। तभी मैं कहता हूं कि मेरा जो पेट फार्मूला है ना, जो 5 तत्वों वाला, उसको आप स्प्रे जरूर किया करो। अच्छा, अभी भी कुछ किया जा सकता है क्या? हाँ जी, कुछ थोड़ा बहुत किया जा सकता है। जहां पर दाना बनने की प्रक्रिया स्लो है, दाने अभी छोटे हैं, धीमे हैं, वहां पर कुछ तेजी लाई जा सकती है, कुछ किया जा सकता है, कुछ फायदा मिल सकता है। जरूर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो आई हुई है वो है तेला, एफिड्स बोलते हैं, जिसको यह आपको पत्तों के ऊपर, बाली के ऊपर काफी सारी मात्रा में दिखाई देंगे। शुरू में हरे होते हैं, बाद में काले हो जाते हैं, बड़े होने के बाद बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। रस चूसने के कारण गेहूं की फसल का दानों का साइज छोटा हो जाता है, पैदावार में कमी आती है, 10 से 15% पर पैदावार कम हो सकती है अगर ध्यान नहीं जाए। अच्छा, पत्तों के ऊपर भी होते हैं, पत्तों के ऊपर ना एक काला काला सा कुछ रस छोड़ते हैं, हरापन ढक जाता है, तो फोटोसिंथेसिस कम होनी शुरू हो जाती है, भोजन कम बनना हो जाता है। मैनली झंडा पत्ता से ज्यादा 43% पर भोजन तो देखो जी, झंडे पत्ते से ही बनता है। बाद में बालियां मोटी हो, 22% बालियों के हरेपन से होता है। कंट्रोल करना बड़ा आसान है, सस्ता है। चलो केमिकल कंट्रोल बताता हूं आपको कि मैं क्या कर रहा हूं और आप भी क्या कर सकते हो। एक दवा आती है, थियामिथॉक्साम एक्टर के नाम से मशहूर है, दानेदार आती है, 20% वाली, वो 100 ग्राम ले लो। आजकल लिक्विड भी आ रही है, वो 30% आती है, वो भी 100 ml प्रति एकड़ ले लो। ठीक है जी। अच्छा, एक और प्रोडक्ट आप कर सकते हो, ये नहीं तो इमिडाक्लोप्रिड 17% वाला, वो 100 ml करनी है। एक और इमिडा आता है, दानेदार, 70% WG होता है, वेटेबल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, जिसको वो 25 से 30 ग्राम प्रति एकड़ करनी होती है। वैसे ये दानेदार वाली जो है ना ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप नीम ओनेल भी कर सकते हो। एक और सस्ता तरीका बता देता हूं, जहां पर आपको संतरे या कीनू की ज्यादा बहुत आयत है, या किसी जूस वाले से भी आप 5 किलो जो है ना ये कीनू के छिलके ले लो, उनको रात भर 24 घंटे पानी में भिगो दो, छानकर 100 लीटर पानी में उसका स्प्रे कर दो। उससे भी तेला मर जाएगा, लेकिन मुझे तो दाने मोटे करने हैं।
जल्दी भरने हैं। झंडा पत्ता बाली फसल को आखिर तक हरा भरा रखना है, ज्यादा पैदावार लेनी है। इन सब के लिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, चलो देखते हैं, सुनते हैं। तेले के लिए मैंने पहले बता दिया, मैं 100 ग्राम थियामिथॉक्साम कर रहा हूं। और 40 से 150 लीटर पानी में 20 लीटर वाली 22 लीटर वाली जो है ना, वो 7 टंकियां कर रहा हूं। साथ में लिक्विड पोटाश का प्रयोग कर रहा हूं। आप पोटाश जो है ना, HD फॉर्म में आती है या नैनो फॉर्म में आती है, वो 200 ग्राम प्रति एकड़ कर सकते हो। वो भी नहीं तो NPK 0050 जो आता है, वो 1 किलो प्रति एकड़ का आप प्रयोग कर सकते हो। इससे जो है ना, पोटाश है ना, जो कार्बोहाइड्रेट पत्तों में बनते हैं, वो बाली की तरफ जो ट्रांसफर होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं। उस ट्रांसपोर्ट में तेजी आती है, दाना मोटा होता है, चमकदार होता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इस समय पोटाश देने का स्प्रे के रूप में बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस साल पीला रथवा नहीं आया है, अभी पानी भी देना है, हम ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। मार्च के शुरू में कुछ शायद बादल भी हैं, तो मेन एक फंजीसाइड 2 केमिकल्स वाला मिलाकर स्प्रे कर रहा हूं। वो फंजीसाइड है आजॉक्सिस्ट्रोबिन, जिसके अंदर 11% है, और टेबुकोनाजोल 18% है, जो कस्टोडिया नाम से मशहूर है। इस साल काफी कम हो गया है, तो मैं ये यूज कर रहा हूं। इसकी जो धान में जो है ना, वो 250 ml है, गेहूं में आप 200 ml प्रति एकड़ भी कर सकते हैं। मार्च में थोड़ा सा तापमान बढ़ने का अंदेशा भी है। इस समय फंजीसाइड साथ में मिलाकर स्प्रे करने से फसल में गर्मी से होने वाले तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। बालियों को, झंडे पत्ते को किसी भी फफूंद वाले अटैक से बचाएगा, हरा भरा रखिएगा, दाने ज्यादा मोटे होंगे, भरपूर पैदावार की नींव रखी जाएगी। गर्मी का अंदेशा है तो आप NPK 0050 की अपेक्षा NPK 13-045 का भी प्रयोग कर सकते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है, तापमान ज्यादा हो तो आप 13-045 का स्प्रे करना है। अच्छा, अगर आपने अभी तक जिंक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, तो आप इस समय भी 50 ग्राम चिलेटेड जिंक, सिर्फ चिलेटेड जिंक साथ में मिलाकर कर सकते हो। घोल अलग अलग बनाना है, फसल को झंडा पता हरा रखने में मदद मिलेगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।